नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप 2021 के लिए मैथ के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की बात करेंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और दोस्तों इस वीडियो में आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। दोस्तों, आप इसको मैथ का मॉक टेस्ट मान लीजिए, ठीक है, कि ये मैथ का मॉक टेस्ट है और आप 10 में से कितना स्कोर करते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों, आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप की तैयारी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने इस चैनल पर ढेर सारे मॉक टेस्ट पढ़ा दिए हैं। दोस्तों, आपको उनकी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, तो प्ले लिस्ट को निकाल कर और आप लोग वहाँ से मॉक टेस्ट को भी लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 सवाल को पढ़िएगा। 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 तथा 5 की पावर 24 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों, आप सबसे पहले अपने आप सवाल को लगाइएगा। अगर आपसे सवाल ना लगे तो यहाँ पर आप सवाल को यहाँ पर देखिएगा कि सवाल किस टाइप से लगेगा। तो चलिएगा, हम आपको बताते हैं कि ये सवाल आप कैसे लगाएंगे। दोस्तों, जब भी आपसे कहा जाए बड़ी संख्या कौन सी है छोटी कौन सी है तो आपको जितनी भी घात दे रखी हो, क्या क्या दे रखा आपको है, 60 पावर है, 48 है, 36 है और 24 है। तो आप इनका एक काम करिएगा, आप इनका निकाल दीजिए HCF मतलब मासा। तो इसका कितना आएगा, आपको अगर इतना पता है तो आपको पता होगा, इसका आएगा 12, ठीक है। इसका मासा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको तो करना यही, पहली संख्या आपकी है 2 की पावर 60। कितनी है, 2 की पावर 60। दोस्तों, आपको करना क्या, आपको लिखना है इसकी फॉर्म में। कैसे लिखेंगे आप लोग, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 2 की पावर, ठीक है, और यहाँ पर आप लिखेंगे 5 गुणा 12, लिख सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे नेक्स्ट वाली, दूसरी वाली, ये आपकी है 3 की पावर 48। इसको लिखते हैं 3 की पावर और 12 गुणा 12 चौक 48, तो 3 की पावर 4 गुणा 12, ठीक है। इतने भी आप लिख सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी। आगे आपके 4 की पावर 36, इसको आप लिख सकते हैं 4 की पावर और 12 12 3 36 होता है तो लिख लेंगे 3, ठीक है। कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, 3। इसके बाद दोस्तों आप आगे देखेंगे नेक्स्ट वाली आपकी है 5 की पावर 24। तो आपको बता, आप लिख सकते हैं 5 की पावर कितनी, 2 गुणा 12, क्योंकि 12 दूनी 24 होता है। दोस्तों, आप सभी को इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। आपको दोस्तों करना क्या है, जो आपका पहला वाला आपको इसको लिखेंगे 2 की पावर 5 और इस पूरे की पावर आपको लगानी है 12। इसी प्रकार दोस्तों आपको दूसरा लिखना है, आपका लिखना है 3 की पावर 4 और इस पूरे की पावर आपको करनी है 12। आगे आप करेंगे 4 की पावर 3, इस पूरे की पावर करेंगे आप 12 के, और इसी प्रकार दोस्तों आप करेंगे 5 की पावर 2, इस पूरे की पावर 12। अब दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है आपकी प्रत्येक की पावर कितनी हो गई, 12 12 12 12 हो गई है। अब दोस्तों जो इसके अंदर लिखा हुआ है आप उसी को आप देखेंगे और उसी से दोस्तों आप पता लगाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ लिखा है 2 की पावर 5, यहाँ है 3 की पावर 4, यहाँ पर है 4 की पावर 3, यहाँ पर है 5 की पावर 2। तो आप यहाँ पर निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो सबसे दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे पहला वाला, ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। पहले वाले का आपका कितना आएगा, तो 2 की पावर 5 होता है 32, 3 की पावर 4 होता है 81, 4 की पावर 3 होता है 64, 5 की 2 होता है 25। आपसे पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या, तो आप यहाँ पर देखिए 81 हो रही है, तो 81 का मतलब 3 की पावर 48 और इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये सवाल बड़े तरीके से लगाया है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तो आपसे सवाल बिल्कुल जल्द लगने लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आता तो आप यहाँ पर सीख लीजिएगा। और दोस्तों इसी प्रकार से आपको बकाया 10 सवाल यहाँ पर आपको दे रखे हैं, ठीक है। 10 मतलब एक तरीके से आपके लिए एक मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो इस मॉक टेस्ट को पूरा लगाइएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको इससे क्या बेनिफिट मिला, आपको कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जो आपको नहीं पता था और आज आप सीख गए हैं, तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, अगर आपको कोई टॉपिक आपका है तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। उसके लिए भी आपको टॉपिक पर वीडियो भी मिलेगी।
दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों ये सही प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोस्तों इस बार आपके एग्ज़ाम में जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड आ रहा था। तो उसके हिसाब से दोस्तों आपको इस लेवल की तैयारी करनी है कि आपका सिलेक्शन पक्का बिल्कुल हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा है 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। अब आपको इस टाइप का सवाल भी आना चाहिए कि क्या जोड़ें क्या घटाएं। तो चाहे जोड़ने वाला हो चाहे घटाने वाला हो, आज आप यहाँ पर सीख लीजिएगा, और जब कभी भी सवाल आ जाए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ लिखा है 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। अगर दोस्तों आपको 30 तक वर्ग याद हैं, 30 31 तक, ठीक है, क्योंकि 31 के बाद मतलब है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको 31 तक वर्ग याद हैं तो आपको पता होगा कि 30 का वर्ग कितना होता है 900, और 31 का वर्ग कितना होता है। तो यहाँ पर तो आप देखिएगा, एक एकन एक, तीन एकन तीन 6 और तीन तीन 9 इतना होता है, ठीक है। तो 30 का होता है 900, 31 का होता है 961। आपसे कहा कि 920 में क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब आप बताइए क्या जोड़ें। तो आपको पता है 961 जो है ये पूर्ण वर्ग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग 961 में से 920 घटाएंगे तो आपका बचेगा 41। तो इसका मतलब हुआ अगर यहाँ पर हम 41 जोड़ दें तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों कुछ ये सोच रहे होंगे कि तरीका क्या होता है, तरीका बता दीजिए मुझे कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम वो आपको तरीका बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो आपका ये है कि अगर छोटा मोटा हो तो आप ऐसे लगा सकते हैं, अगर आपकी बड़ी संख्या हो तो कैसे लगाते हैं, तो ये भी समझिए। यहाँ पर हम लगाते हैं दोस्तों भागविधि से। कैसे, जैसे लिखा है 920, आपको यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, पीछे से पड़ेंगे जोड़े। तो नहीं, आपका इतना बन गया यहाँ पर, ठीक, देखिए यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और यहाँ पर जीरो, इस प्रकार से। तीन तियाँ आपका हो गया 9, आप यहाँ लिखेंगे 3, कट कर देंगे, आपका बचा कितना 20। आपको उतारना 3 3 कितना होता है, जोड़िए यहाँ पर 6 हुआ, ठीक है। अब दोस्तों आप करना क्या है, आपको 6 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि यहाँ पर 20 आ जाए। मतलब आप बात को समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 6 दूना वाला 6 3 18, ठीक है, 3 बार जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप लोग सही से देखिए, आप देखिए 6 के आगे हमें यहाँ पर कुछ रखना है, एक रखना हो या कितना रखना हो, ठीक है, जिससे कि आपका 20 आ जाए। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पता है आपको कि अगर हम आप यहाँ पर एक रखेंगे तो भी आपका 61 होगा, तो नहीं बनेगा। तो आप यहाँ पर दोस्तों देखिए 0, ठीक है, तो आप तो रखेंगे यहाँ पर 0, तो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आपका 20 बच जाएगा। लेकिन दोस्तों जो आपसे कहा जाए क्या जोड़ें, तो जोड़ने पर आपको इससे ज़्यादा लाना है। तो ज़्यादा का मतलब ये हुआ दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या लाना है, आपको यहाँ पर लाना है, ठीक है, यहाँ पर आपको लाना है 1 1, तो आपका आएगा 61, तो आपका माइनस का आएगा 41। तो बस आप ये समझ जाइएगा कि यही आप अगर यहाँ पर रखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो एक ज़्यादा वाला ले जाते हैं हम लोग। आगे समझिए आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। प्रत्येक सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों डेली आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलते रहेंगे जिससे दोस्तों आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप लोग इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो पहले लिखते हैं हम लोग 1, फिर 1 नहीं होती है, ठीक है, 1 नहीं होती है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, चलिए गिनिए, 3 3 6 3 9, ठीक, सही है, ठीक है। तो आपने संख्या लिखनी है, आपको बताना है इनका औसत कितना होता है। औसत का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी, 9 संख्या हैं, तो 9, और इनका आप करना क्या, आपको इनका करना है योग, ठीक है, इनका आप योग कर दीजिए। तो आपसे कुछ सिर्फ जोड़ना है। तो आप दोस्तों इतना का अपने आप करेंगे, ठीक है, इसको अपने आप जोड़ेंगे, 9 से भाग करेंगे, और आपका जो भी आंसर बनता हो उस आंसर को आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इतना काम अपने आप स्वयं करेंगे तो ही आप सवाल को अच्छी तरीके से लगा पाएंगे, ठीक है। तो सवाल नंबर आप लिखेंगे 3 का, और जो कुछ भी हो, ठीक है, जो कुछ आंसर सही हो वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नंबर भी लिख देना, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आगे में आपको एक सवाल और देंगे, वो भी आपको अपने आप लगाना होगा, ठीक है। तो दोनों सवालों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। अगर दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए देखते हैं इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आ चुका है हमारे पास 4 नंबर, ठीक है। देखिए सवाल कह रहा है दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, इनका लघुत्तम समापबल 300 है, छोटी संख्या कौन सी है। दो संख्याएं हैं जिनमें अनुपात है 3:5 का, और कह रहा है लासा इसका कितना है, एलसीएम कितना है। एलसीएम इनका है 300। दोस्तों यहाँ पर आपको HCF नहीं दे रखा है, आप यहाँ पर मासा मान लेंगे कि
कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। जब आप मासा x मान सकते हैं तो आपकी संख्या ये वाली आपकी हो जाएगी 3x, ये वाली संख्या आपकी हो जाएगी 5x। बात को समझिए, क्योंकि मासा होता है दोनों संख्याओं में होता है, तो आप समझिए अगर इसका मासा x है तो संख्या होंगी 3x 5x। छोटी संख्या आपसे पूछी गई है तो आप सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता होगा फार्मूला एक होता है संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। तो संख्याओं के करेंगे हम लोग गुणा बराबर लासा गुणा मासा, इतना कर लेंगे। ठीक है, इसको आपको काटना पीटना हल करना है। इसको देखिए x से आपका x कैंसिल होगा, 3 से आपका यहाँ पर जाएगा तो आपका आएगा 100, 5 से काटेंगे आपका जाएगा 20, तो आपका x का यहाँ पर निकल गया चुका मान 20। आपसे कहा छोटी संख्या तो कौन सी होगी 3x, तो 20 3 60, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 60 होगा। ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों आप सभी लोग सवाल को। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए कितना है, 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर देखिए, ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि 25% का मतलब क्या होता है। नहीं पता है तो आप सीख जाइए, 1/4 होता है। तो 25% का मतलब होता है 1/4। मतलब क्या है यहाँ पर कि ए की आय जो है ये बी की आय से कितनी है, 25% कम है। ए की आय बी की आय से 25% कम है। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर बी की आय 4 है तो ए की आय है 3। क्यों, क्योंकि 25% कम है। अगर दूसरी भाषा में हम अगर देखें यहाँ पर, अगर आप समझ ना पाए हो बात को, तो अगर यहाँ पर ऐसे मानिए आप लोग कि अगर बी की आय 100 है तो कह रहा है कि बी की आय से 25% कम है ए की आय, तो इसकी है 75, तो भी आपका यही आएगा 3/4 आएगा। ठीक है, अब आप लोग बात को समझ गए होंगे, तो इनकी आय हो गई। आपसे कहा गया कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। बी की आय जो है ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। ठीक है, कितने परसेंट अधिक है। यहाँ पर देखिए बी की आय कितनी अधिक है, 1 अधिक है। ठीक है, आपको बताना है परसेंटेज में, तो आप यहाँ लिखेंगे कि बी की आय ए की आय से देखिए 1 अधिक है। ठीक, 1 लिखेंगे ऊपर, बटा में किससे, ए की आय से। जिससे पूछता है वो हम लिखते हैं नीचे। तो ए की आय से, तो ए की आय कितनी 3, तो 3 को लिखेंगे नीचे, गुणा कर देंगे 100 से, तो आपका आएगा दोस्तों 33 सही 1/3% इसको काटने के बाद। तो आपका यही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना है आपका ये, हाँ 6 नंबर। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 नींबू की दर से खरीदता है, 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, उसका लाभ परसेंटेज क्या कीजिए। देख, खरीदना होता है क्रय मूल्य सीपी, बेचना होता है विक्रय मूल्य एसपी, और यहाँ पर आपको देखा है सीपी और एसपी। बात को समझते रहिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ बताऊँगा। ठीक है, थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं यहाँ पर सीपी और एसपी। एक तरफ दोस्तों मैं लिखूँगा वस्तु, एक तरफ दोस्तों लिखूँगा मूल्य। अब आप यहाँ पर देखिएगा, पहले में आपसे कह रहा है कि 1 रुपये में 2 नींबू, तो 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है, तो वस्तु कितनी, 2 नींबू, और 1 रुपये में, ये रुपये हैं। ठीक है, 1 रुपये में। फिर क्या, 3 रुपये 5 की दर से, मतलब 5 नींबू 3 रुपये के। इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। अब आपसे कहा गया लाभ कितना हो रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या, आपको यहाँ पर जो आपको नींबू दे रखे हैं, बात समझिए, जो आपको यहाँ पर नींबू दे रखे हैं उनकी संख्या आपको समान करनी है। यहाँ पर आपके कितने, 2, यहाँ पर हैं 5, यहाँ पर आपके 2, यहाँ पर 5, तो इनको बराबर करेंगे। तो ऊपर वाले में दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पर दोस्तों आप कर देंगे 2 से गुणा, तो आपका यही वाला आपका बन जाएगा, कितना बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए वस्तु समान आपके हो जाएंगे। थोड़ी बात समझिए, यहाँ पर जब 5 से गुणा हम पूरे में करेंगे तो इसका मतलब दोनों जगह 5 से गुणा हो जाएगा, तो आपकी वस्तुएं हो जाएंगी समान। लेकिन दोस्तों आपका जो बचेगा क्या, आपका बचेगा यहाँ पर ये मूल्य, इसका ये बचा है, और इसका मूल्य आपका यहाँ पर ये बचा है। तो ये मूल्य आपका है 5, ये मूल्य आपका है 6। ठीक है, मूल्य सिर्फ देखिए आपके, वो तो आप बराबर हो जाएंगे। तो आपकी मूल्य सीपी आपका है 5, एसपी आपका 6, प्रॉफिट कितने का और आपको 1 रुपये का। इसकी वैल्यू निकालनी परसेंट में, तो आपका होगा 1/क्रय मूल्य आपका 5, गुणा कर देंगे आप यहाँ पर 100 से, तो आपका कट के यहाँ पर आंसर आएगा 20, तो आपका आएगा 20%। तो बात को समझिएगा आप लोग, यहाँ पर आपका करेक्ट होगा 20%। आगे देखते हैं इसके बाद। सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। और दोस्तों इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार पूछा गया था।
यहाँ पर सवाल कर रहा है 35 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 5:3 है। लिखिएगा मिल्क और वाटर का अनुपात आपका है 5:3, 5:2 और टोटल कितना है 35 लीटर। फिर कह रहा है इसमें 5 लीटर दूध डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर तो इसकी अगर टोटल वैल्यू करें कितनी होगी 7, ठीक है 7, और लीटर में कितनी 35 लीटर, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू है 35 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 5 लीटर। ये बात आप सभी के समझ में आ रही होगी। ये काम दोस्तों हम लोग यहाँ पर करेंगे, 1 की वैल्यू 5 लीटर तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 25 लीटर और 2 की वैल्यू 10 लीटर, तभी तो आपका होगा 35 लीटर। तो मतलब दूध कितना है 25 लीटर, पानी कितना है 10 लीटर। सवाल को अब पढ़िएगा, सवाल कह रहा है कि 5 लीटर दूध मिला दिया है, 5 लीटर दूध जो है इसमें मिला दिया गया। अब कितना हो गया, अब ये हो गया आपका 30 लीटर और ये आपका हो गया 10 लीटर। अनुपात पूछा गया है तो 30 मतलब 30 और 10 का अनुपात आएगा 3:1, तो आपका आएगा 3:1। यही आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है 3:1। सवाल को अच्छी तरीके से समझिएगा, बेहतर सवाल आपके लिए है और आपके समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। तो सवाल को यहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर है आपके लिए, टाइम एंड वर्क से आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आ चुका है और ऐसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है और पूछा भी गया है, तो आपको ऐसा सवाल भी आना चाहिए। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कि ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं। इसी प्रकार उसको कह रहा है कि बी और सी मिलकर करते हैं कितने दिन में, 24 दिन में करते हैं, लिखेंगे 24। इसी प्रकार दोस्तों सी और ए 36 दिन में, तो सी और ए करते हैं 36 दिन में। दोस्तों करेंगे हम लोग इसका निकालेंगे हम लोग एलसीएम, और एलसीएम इसका कितना आएगा निकल के, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो 18, 24, 36 का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 72, ठीक, कितना आपका आ गया 72। 18 चौको 72 होता है, 24 तिया 72 होता है, 36 दूना होता है 72। दोस्तों आपका इस प्रकार से आपने निकाला है। दोस्तों ये आपका जो है आपका ये है वर्क, और आपने दोस्तों ये निकाली, ये क्या आपकी इफ़िशेंसी है, ये आपने यहाँ पर ये निकाल दिया, ठीक है। ये क्या है इफ़िशेंसी, इसको हटा रहा हूँ मैं, आप समझ क्योंकि इतनी बार, ठीक है। इफ़िशेंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता। कह रहा है ए बी सी तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोस्तों यहाँ करना क्या आपको है, आपको यहाँ पर टोटल इफ़िशेंसी आपको यहाँ पर निकालनी है। कैसे निकालेंगे ये आप यहाँ पर समझिएगा। ए और बी की इफ़िशेंसी है 4, बी और सी की है 3, सी और ए की है 2। अगर दोस्तों ए बी बी सी सी को जोड़ें तो आपका हो जाएगा डबल किसका, ए बी सी, क्योंकि 2 2 बार लिखा हुआ है। और इसकी इफ़िशेंसी को जोड़ें तो 4 और 3 7 और 2 9 9 हो गए। तो आपका ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशेंसी कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ पर आधा हो जाएगी, 4.5 हो जाएगी, 4.5 हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात भी आप सभी के समझ में आ गई होगी। आपसे क्या तीनों मिलकर काम को कितने खत्म करेंगे, तो काम कितना है 72, तो 72 काम है। आपको बताना है टाइम, तो टाइम होता है वर्क अपॉन इफ़िशेंसी, ये होता है फार्मूला, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। तो टाइम आप निकालेंगे तो आपका होगा वर्क अपॉन वर्क, कितना है वर्क आपका है 72 बटा इफ़िशेंसी कितनी है तीनों की है 4.5, 4.5 पॉइंट रहेंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 15 से काट देंगे, अच्छा 15 से काटिएगा, 15 तिया होता है 45, 15 दूना 15 तिया 15 हो गया, ठीक है। और 15 चक्को हो गया 60 और 15 हो गया 8 120 48, 3 से काटें तो आपका आएगा 16 बार जाएगा, तो आपका 16 दिन होगा करेक्ट, बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। सवाल को आप अच्छी तरीके से समझिएगा। आपको सवाल समझ में आ रहा हो, लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों अगर आपको डेली आपको अगर मॉक टेस्ट चाहिए तो आपको इस चैनल पर आपको डेली मॉक टेस्ट मिलेंगे और जो आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छी दिशा में ले जाएंगे। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपके लिए आ चुका है 9 नंबर। इसको देखिए दोस्तों आप लोग, एक कमरा है 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है, 8 मीटर ऊंचा है और इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जाता है। एक कमरा है, ठीक है, इस प्रकार से कमरा है जिसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, घनाभ के आकार का कमरा, ठीक है, एक बार समझ लीजिए। और उसमें पूछा गया इस प्रकार से आपको निकालना है, ठीक है, कि कितने लंबा बांस रख सकते हैं। अगर हम बांस को इस प्रकार से रखेंगे तो उसकी सबसे ज़्यादा लंबाई आएगी, ये तो आपको पता होगा, विकर्ण के टाइप से। तो घनाभ में विकर्ण का होता है अंडर सूत्र होता है, एक होता है L² + B² + H², मतलब लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, आपका आएगा कितना √12 का होता है 144 + 81 64, जोड़ेंगे आप लोग तो 4 और 1 5 4 9 हुआ आपका यहाँ पर, 8 6 14 4 18 का 18 से लगा 1
और एक 2, 289 कितना होगा 17 मीटर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 17 मीटर। ठीक है, बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आपके लिए आ चुका है ये लास्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ का, क्वेश्चन नंबर 10। इसको भी देख लेते हैं हमारा सवाल कैसे लगेगा। ये तो आपको आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। तो चलिए समझते हैं। एक व्यक्ति ने 8500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए और 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, आपको पता भी होगा सूत्र क्या होता है। साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये होता है फॉर्मूला आपका। चलिए देखते हैं इसको। बराबर पी कितना है 8500 रुपये है, 8500 गुणा आर है 9% गुणा समय कितना है 2.5 वर्ष। इसको चेंज करें आपका हो जाएगा 2 4 1 5/2, 5/2 और पूरे के बटे आपका कितना है 100। यही है ना, ये होता है। तो इसको हल कर लेते हैं। आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हुए। ठीक है, इतना हो गया आपका कितना बचा, आपका बचा है 85 गुणा 9 गुणा 5/2। इसके बाद दोस्तों आगे का काम आपको स्वयं करना है। ठीक है, आगे मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप इसके बाद में आप लोग इसको हल करिएगा और इसका जो भी आंसर करेक्ट हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है। आप बताएं क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइएगा कि आज का मॉक टेस्ट जो है वो आपको कैसा लगा है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी और उसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और दोस्तों अगर आपको और भी अच्छी तैयारी करनी है दोस्तों, मैंने इस चैनल पर बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस सेट पढ़ा दिए हैं एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए, तो आप लोग उनकी प्ले लिस्ट को निकालिएगा और डेली 1 या 2 मॉक टेस्टों को लगाइएगा, जिससे कि दोस्तों आपको पता चलता रहे कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और आपको भी किस प्रकार से और कितना पढ़ना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।